जिस कांग्रेस पार्टी ने 90 दिन में अतिथि शिक्षकों और अतिथि विद्वानों के लिए एक कदम भी नहीं उठाया, क्या उस कांग्रेस पार्टी पे आप लोग जिंदगी में कभी भी विश्वास करोगे? मंचों से, और उन मंचों में मैं भी उपस्थित था, मैं छुपाता नहीं हूं, जो है सो है। मैंने भी कहा था कर्ज माफ होगा, और अध्यक्ष पार्टी का कहता है कि मेरे किसान भाई, अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री को बदल दूंगा। मैं अपने अतिथि शिक्षकों को और अतिथि विद्वानों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। एक कालखंड ऐसा था मध्य प्रदेश में, 15-18 वर्ष पहले, जब हमारे प्रदेश में उपयुक्त रूप से प्रादेशिक स्तर पर पर्याप्त शिक्षक नहीं होते, और उस कालखंड में, उस कालखंड से आज तक जो आने वाली पीढ़ी में मां सरस्वती की ज्योति और मां सरस्वती की ऊर्जा प्रदान करने का कार्य जो मेरे परिवार के अतिथि शिक्षकों और विद्वानों ने किया है, मैं झुककर आप सब लोगों को प्रणाम और नमन करना चाहता हूं। हमने आज इस मंच से कई कहानियां सुनी। ये कहानियां एक व्यक्ति की नहीं है, एक पिता का नहीं है, ये कहानियां एक माता की नहीं है। युवा अवस्था से लेकर आज तक जो मेरे कर्मठ गुरुजनों ने रात और दिन मेहनत और मशक्कत की, और उस मेहनत और मशक्कत में एक अस्थिरता के वातावरण में अपने आने वाली पीढ़ी जो बीज बोया जाता है उसे वृक्ष वृक्ष में परिवर्तित करने का कार्य किया है। ये कार्य आपने अपने परिवार के लिए नहीं किया, ये कार्य आपने अपने क्षेत्र के लिए नहीं किया, ये कार्य आपने अपने प्रदेश के लिए नहीं किया, ये कार्य आपने अपने देश के लिए नहीं किया, ये कार्य आपने संपूर्ण विश्व और मानव जाति के लिए किया। आज जो 20 साल 30 साल पहले जो शुरुआत मेरे अतिथि शिक्षकों ने की थी, मेरे अतिथि विद्वानों ने की थी, आज कोई 50 साल का है, कोई 54 साल का है, दिन भर रात भर, क्योंकि शिक्षक का कार्य किसी और मनुष्य की तरह नहीं होता कि शाम के अगर 6 बज गए तो काम समाप्त। हर एक बच्चे के लिए वो मेरा अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान माता और पिता का स्वरूप लेता है, और उस बच्चे के लिए दिन या रात उपलब्ध होना, ये अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों का
जिम्मेदारी और दायित्व तो नहीं होता, लेकिन आप लोगों का धर्म बनता है। तो जो मेहनत और मशक्कत और उस मेहनत और मशक्कत के वातावरण के दरमियान अपने परिवार का भी देखभाल करना, अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए उस बीज को भी खाद और पानी देना, यह आसान बात नहीं होती। तो आज मैं अपने अतिथि शिक्षकों और अतिथि विद्वानों को ग्वालियर का नागरिक होने के नाते नहीं, मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते नहीं, लेकिन देश का नागरिक होने के नाते आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और साधुवाद देना चाहता हूं। जहां एक तरफ आपको धन्यवाद मैंने अर्पित किया, वहीं दूसरी तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, शिवराज सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच से कि आपकी गुहार और आपकी गुहार में मिलाकर मेरी गुहार, आपका और हमारा दोनों मिलकर हमारी आवाज उस संगम को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहचाना, माना, सम्मान दिया और आपको आगे बढ़ाने के लिए, हर कदम बढ़ाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग किया। उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। पूर्ण रूप से लिखा था और मैं कोट करना चाहता हूं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, 2018 के मैनिफेस्टो में क्या लिखा था। यही पूर्ण रूप से यही 5-6 लोगों की गुठली, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सारे के सारे लिखा था कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि हम महाविद्यालय के अतिथि विद्वान एवं स्कूलों के अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की योजना, अब यह महत्वपूर्ण बात है, नियमितीकरण की योजना 3 माह के भीतर बनाकर लागू करेंगे। यह मैनिफेस्टो में लिखा गया। उस समय भी ताली आपने बहुत बजाई थी। मिला ठेंगा। अब जब कोई राजनीतिक दल, जो दल अपने आप पे गर्व करता है कि हमने ये कर दिया 75 वर्षों में, हमने वो कर दिया 75 वर्षों में, जो राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में लिखे कि 3 महीनों में, 90 दिन में हम ये करके देंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें करके देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए, देना चाहिए। और जिस दल का अध्यक्ष मंचों से, और उन मंचों में मैं भी उपस्थित था, मैं छुपाता नहीं हूं, जो है सो है। मैंने भी कहा था कर्ज माफ होगा, और अध्यक्ष पार्टी का कहता है कि मेरे किसान भाई, अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री को बदल दूंगा। कर्जा माफ होना चाहिए था कि नहीं? जो राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में लिखे कि मध्य प्रदेश में जितने मेरे युवा साथी बेरोजगार हैं, और उस समय मैंने भी कहा था, मैं छुपा नहीं रहा हूं, जितने भी नौजवान बेरोजगार हैं
सरकार बनते ही सभी नौजवानों को बेरोजगारी का भत्ता दिया जाएगा। नौजवानों को बेरोजगारी का भत्ता देना चाहिए था कि नहीं? अब मैं पूछना चाहता हूं, जिस कांग्रेस पार्टी ने 90 दिन में अतिथि शिक्षकों और अतिथि विद्वानों के लिए एक कदम भी नहीं उठाया, क्या उस कांग्रेस पार्टी पे आप लोग जिंदगी में कभी भी विश्वास करोगे? अभी सुनाई नहीं दिया, करोगे? जिस कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश के किसानों का कर्जा एक किसान का भी माफ नहीं किया, क्या उस कांग्रेस पार्टी पे आप विश्वास करोगे? नहीं। और जिस कांग्रेस पार्टी ने मेरे नौजवानों का बेरोजगार भत्ता अपने मुंह में डालकर हजम करके डकार दिया, क्या उस कांग्रेस पार्टी पे आप कभी विश्वास करोगे? नहीं। तो मैंने ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? मैंने ठीक किया कि नहीं? और आज देखो, मेरे किसानों का कर्ज का ब्याज जो 26 लाख मेरे किसान डिफॉल्टर हो गए थे, जिस कांग्रेस पार्टी ने फर्जी प्रमाण पत्र दिया, उनका 2300 करोड़ रुपए का ऋण का ब्याज माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान ने। जिस कांग्रेस पार्टी ने मेरे नौजवानों का बेरोजगार भत्ता हजम करके डकार दिया, उस कांग्रेस पार्टी को धूल चटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सीखो कमाओ योजना के आधार पर एक एक नौजवान के कौशल विकास के लिए 8,000 से 10,000 रुपया तनख्वाह देने की योजना मध्य प्रदेश में शुरुआत की। और जिस कांग्रेस पार्टी ने मेरी आशा के कार्यकर्ताओं का 1500 रुपया तनख्वाह काट दिया, जिस कांग्रेस पार्टी ने संबल योजना बंद कर दी, जिस कांग्रेस पार्टी ने कन्यादान योजना जहां 51,000 रुपया गरीब बच्ची के शादी में कन्यादान के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो योजना बंद कर दी। जहां भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई तो लाडली बहना योजना के आधार पर 1250 रुपया 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने। अब बताओ, सही किया कि नहीं? सही किया कि नहीं? सही किया कि नहीं? और मेरे अतिथि विद्वानों और शिक्षकों के लिए जो 3 साल से 5 साल से दर दर भटक रहे थे, एक ही कलम के शाही के साथ हस्ताक्षर करके मुख्यमंत्री ने आपके मानदेय को 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% नहीं, 100% बढ़ाकर दोगुना कर दिया। जहां अस्थिरता का वातावरण था, अस्थिरता का वातावरण, क्योंकि हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए जो अनुबंध होता था, कभी 1 महीने का चलता था, कभी 2 महीने के लिए, अभी हो कल नहीं हो, परसों हो तरसों नहीं हो,
मिनिमम अनुबंध 1 साल तक बढ़ाकर पूर्ण परमानेंट 1 साल का अनुबंध तक बढ़ा दिया। सरकारी नौकरी में जो आरक्षण 25% होता था, सरकारी नौकरी में आपका आरक्षण 10%, 15% नहीं, डबल कर दिया। 25% से 50% आप लोगों का कर दिया। और उसी के साथ आपको बोनस देने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाई है मेरे भाइयों बहनों। आज ये निर्णय मेरे अतिथि शिक्षक और मेरे अतिथि विद्वान हम लोगों को लेना होगा, क्योंकि ठीक कहा प्रद्युम्न जी ने, ठीक कहा सुरजीत सिंह जी ने, ठीक कहा इन्होंने, और हमारे भिंड के चतुर्वेदी जी, कि एक एक मेरा अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान 100 को प्रभावित करता है। एक तरफ है झूठ का अंधेरा, एक तरफ है गड्ढे वाली सड़क, एक तरफ है बिना रोशनी वाला कमरा, और दूसरे तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ज्योति का प्रकाश। दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का संकल्प। दूसरे तरफ है डबल इंजन की सरकार। दूसरे तरफ है वो शक्ति जिनकी क्षमता है कि हमें मध्य प्रदेश और हमें ग्वालियर की नई पहचान हमें बनानी है मेरे भाई और बहनों। और ग्वालियर की नई पहचान बन रही है, नया ग्वालियर बस रहा है। यह आपका हमारा ग्वालियर चंबल संभाग है। इस ग्वालियर चंबल संभाग का मार्ग आपको और हमें मिलकर प्रशस्त करना होगा। सत्य की लड़ाई में सत्य का साथ देना होगा। ऐसे लोगों को हमें आगे करना होगा जो सेवा के साथ आपके लिए तत्पर रहे मेरे भाई और बहन। एक बार मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं सरकार नहीं चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार का मुखिया का दायित्व तो होता है कि हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर नौजवान को, हर व्यक्ति का विकास और प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करे। और उस जिम्मेदारी को भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ने पूर्ण निष्ठा के साथ निभाई है। इस बात का मुझे भी गर्व है मेरे भाइयों ने। हमारी स्थिति दयनीय थी। हम दर दर भटक रहे थे। और आज भी मुझे याद है, मैं टीकमगढ़ गया था शासकीय कार्यक्रम के लिए। शासकीय कार्यक्रम नहीं, अनुसूचित जाति समाज के कार्यक्रम के लिए, अहिरवार समाज के कार्यक्रम के लिए। और उस कार्यक्रम में हमारे परिवार के लोग शामिल हुए थे। और उस समय में आपने अपनी मांगे रखी थी। और सहज में मैंने कहा था कि अभी अभी सरकार बनी, उस समय मैं वहां था। और मैंने कहा था सहज में कि अभी अभी हमारी सरकार बनी, 3 महीने भी नहीं हुए थे, लोकसभा चुनाव के पहले की यह बात है। आप पूर्ण रूप से आप सब्र रखो,
और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आपका तलवार भी मैं बनूंगा, आपका ढाल भी मैं बनूंगा। ये मैंने शब्दों का मैंने प्रयोग। और न जाने क्यों कुछ लोगों को बड़ी चिढ़ आई या गुस्सा आया कि अतिथि शिक्षकों और अतिथि विद्वानों का ढाल और तलवार ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन होता है बनने के लिए। और जवाब में मुझे ललकारा गया कि सड़क पे आ जाए। तो मैंने भी तय किया कि सिंधिया परिवार को अगर कोई ललकारता है तो सिंधिया परिवार किसी का फिक्र न करते हुए सड़क पे आने के लिए तैयार हो जाता है और आमने सामने